मनोसमयी साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति। फिलोसफी 113 पूर्ण हुआ। आचार्य भगवंत ने सम्यक ज्ञान की महिमा गाई है। जो सम्यक ज्ञान रागादि भाव को नष्ट करता है, परास्त करता है। संग्राम में रागादि को अगर कोई जीत सकता है तो वह सम्यक ज्ञान ही है। ज्ञान नहीं कहा, सम्यक ज्ञान। क्योंकि संसार के समस्त जीव रागादिक से परास्त हैं। रागादिक ने सब पर कब्जा कर रखा है। उस रागादिक को न परास्त करने वाला अगर कोई है तो सम्यक ज्ञान। और भगवंत हमारे ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने रागादि को नष्ट किया है। सामायिक पाठ में हम बोलते हैं, जगत जीव जावंत चराचर जिसने सबको अपनाया, ऐसे उन रागादि को भी जिस प्रभु ने है छुटकाया। सारे जगत के जीव जावंत चराचर, चारों गति के सारे जीव जिस राग के वशीभूत हो रहे हैं, हमारे अरिहंत सिद्ध भगवान कैसे हैं कि उन्होंने उससे छुटकारा पा लिया। किससे छुटकारा पा लिया? और वो किसके बल पे पाया? सम्यक ज्ञान के बल पर पाया। सम्यक ज्ञान के बिना चाहे जीव व्रत शिव संयम का पालन करे, चाहे दान दया पूजा भक्ति करे, चाहे अनेक दूसरे अच्छे कर्म करे, रागादिक पे विजय प्राप्त कर सकता नहीं है। रागादिक पे अगर कोई विजय प्राप्त कर सकता है तो वह सम्यक ज्ञान नहीं है। उस महिमार्थ कलश किया। अब यहाँ आश्रव का स्वरूप बतलाते हैं कि आश्रव का स्वरूप क्या। मूल गाथा आश्रव विचार की प्रारंभ होती है 164 और 165। दो गाथा में आचार्य जी हमें संबोधन देते हैं। देखिएगा। मिथ्यात्वविरतरूपशाय योग संग असंग है, ये विविध वेद जीव में जीव के अनन्य ही भाव है। अरुवे ज्ञान वर्ण आदि कर्म के कारण बने, उनका विकार जीव बने जो राग देशादिक करे। बहुत ही स्पष्ट भरे शब्दों में आचार्य भगवंत ने यहाँ समझाया है कि मिथ्यात अविरत अलोकशाय योग के संग और असंग है। एक मिथ्यात, एक अविरत, एक कषाय और योग। ये दो प्रकार के हैं, एक संग और एक असंग। एक ज्ञान सहित है और एक ज्ञान रहित है, अर्थात एक जीव है और एक उद्गल है। ये विविध भेद जो जीव में जीव के
रागादिक भाव जो परिणाम है जीव के, ये जीव से अनन्य है। ऊपर की गाथा में इसे जीव से भिन्न कहा, वहाँ भेद ज्ञान की प्रक्रिया को समझाया, यहाँ आश्रम के स्वरूप को समझा रहे हैं। ऊपर में तो कहा कि ये क्या है, असंयुक्त भाव है ना, आत्मा से भिन्न भाव है, आत्मा के नहीं है, ये पुद्गल के परिणाम है। यहाँ कह रहे हैं कि जीव के हैं, जीव में होते हैं क्या अनन्य, अनन्य न उस रूप, बिना जीव के कहीं भी रागादिक नहीं दिखाते हो। जहाँ जीव है वहाँ रागादिक हो ऐसा नहीं, और जहाँ रागादिक है वहाँ जीव है ऐसा है। कैसा है? हाँ, अगर जहाँ जीव है वहाँ रागादिक हो तो फिर रागादिक जीव का लक्षण हो जाए। जैसे ऊपर में कहा ना कि जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, उसमें कोई संशय नहीं, चाहे वो निरोध का हो, चाहे केंद्रीय हो, चाहे विकलेंद्रीय हो, चाहे तिरंच हो, विदेह क्षेत्र का हो, स्वयंवर मूर्तिप का हो, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ आत्मा वो तो बराबर है। पर जहाँ जहाँ राग है वहाँ आत्मा कहा जाए, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ राग कहा जाए ऐसा नहीं। पर जहाँ जहाँ राग है वहाँ आत्मा जरूर है ना। ऐसा नहीं है कि राग है और आत्मा नहीं है, क्योंकि ये जीव की ही विकृति है। जहाँ जहाँ रोग है वहाँ वहाँ शरीर होता है, जहाँ जहाँ शरीर हो वहाँ वहाँ रोग हो ये जरूरी नहीं है। दृष्टांत समझ में आया क्या कहा? जहाँ जहाँ रोग है वहाँ वहाँ शरीर नियम से है। ऐसा नहीं है कि रोग है और शरीर न हो, है, पर जहाँ जहाँ शरीर हो वहाँ वहाँ रोग हो ये जरूरी नहीं है ना। तो वहाँ रोग हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे कह रहे कि जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ आत्मा निश्चित है, पर जहाँ जहाँ आत्मा हो वहाँ वहाँ राग हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अनंत सिद्ध भगवान आत्मा तो है पर रागादिक से रहित है। अरिहंत भगवान है लेकिन रागादिक रहित। अनंत कभी भी अनंत नहीं होते। कितने अरिहंत जितने भी होते हैं ना वो कभी अनंत नहीं होते। उनकी गिनती करोड़ों में हो सकती है। कितनी हो सकती है? करोड़ों में, अरबों में भी नहीं होती। कितनी? हाँ, पूरे विश्व में अगर अरिहंत को ढूंढा जाए तो वो अरिहंत लिमिटेशन हो रहे हैं। हाँ, अधिक हो तो ऐसा गुणस्थानों की चर्चा में आता है तो कोई बात नहीं, अपन अधिक माने तो, है ना। पर इससे ज़्यादा और सिद्ध भगवान कितने होते हैं कि अनंत होते हैं। उनकी गिनतियाँ, सिद्धों की गिनती संख्याओं में नहीं होती है, अनंत होती है। और अनंतों की गिनती संख्या में होती है, अनंत में नहीं होती है, संख्या में नहीं होती है ना। तो जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ आत्मा है, ये बात सत्य है। लेकिन जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ राग है, ये बात सत्य है। इसलिए रागादिक परिणाम जीव से अनन्य है। ऐसा ऊपर की गाथा में तो इसको भिन्न कहा, तो भाई वह भेद ज्ञान कराने की बात थी, यहाँ आश्रव तत्व को बताने की बात। आश्रव कहाँ होता है कि जीव के रूप स्थान में शुभ शुभ भावों का उत्पन्न होना, यही तो भाव आश्रव है। अब ये दो प्रकार के, एक संज्ञ और असंज्ञ। जो कर्मण वर्गणा का आना है वो असंग अर्थात वो जीव रहित है, और जो जीव में होता है वो जीव सहित है। और ये ही ज्ञानावरणादि कर्म के कारण बने। ये राग देश का परिणाम, ये मिथ्यात्व पचाए अविरत योग का परिणाम,
ये ही नए कर्म के आने का कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? नए कर्म। नए कर्म कहाँ से आते हैं? जीव मोह राग देश परिणमित होता है। विश्व में ठसाठस कर्मण वर्गणा भरी है। जिन कर्मण वर्गणा के परमाणु की कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता होती है, वे परमाणु जीव भाव का निमित्त पाकर जीव के साथ संबंध बनाते हैं। उसका भी कारण जीव बने जो राग देशादि करेंगे। जो राग देशादि करते हैं वे उन ज्ञानावरणादिक मतलब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र जो 8 कर्म है, इन 8 कर्मों का कारण जीव के राग देश मोही बनते हैं। कौन बनते? कौन सार में लिखा है सारा? अपने भावों के अनुसार कारण। वो नहीं पूछती मेरे यहाँ बैठे, मैंने कल भी कहा था, अपन यहाँ बैठे हुए गलत भाव लेके बैठे हैं तो दुनिया को दिख रहा है कि अच्छे कर्म बांध रहे हैं, लेकिन वो अशुभ कर्म की बंधना जो बंधन बंध रहा है वो तो ऑटोमेटिक बनता है। अपन ने पहले बीच में चलाया था तत्वार्थ सूत्र का, जिसमें ज्ञानावरणी कर्म के कारण बंध के आश्रयों का कारण, दर्शनावरणी कर्म बंध के आश्रयों का कारण, मोहिनी के आश्रयों का कारण, वेदनी के आश्रयों का कारण, आयु के आश्रयों का कारण, गोत्र के आश्रयों का कारण, सब कर्मों के एक चीज उसमें की थी। उसमें प्रदोष, निन्वा, मासर, अंतराय, अवघात है, ये सब जो है ज्ञानावरणी कर्म बंध का कारण है। दोष लगाना, सम्यक ज्ञान में दोष लगाना है। सम्यक ज्ञानियों से ईर्ष्या रखना, मात्सर्य रखना है। ज्ञानियों की बात अपने जिससे पढ़ी सुनी हो उस बात को, उसका नाम छिपाना, ज्ञानियों का नाम छिपाना, आचार्यों का नाम छिपाना, आचार्यों की बात को अपनी बात कहना, है ना। ये सब से क्या हो रहा है? अब बाहर में तो लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भीतर में वो क्या है? ज्ञानावरणी कर्म का क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। किन भावों से हो रहा है? हमारे भाव से हो रहा है। किसी का ज्ञान में बाधा डाल दिया, साधना कर दी, कोई पढ़ रहा है हमने लाइट बंद कर दी, कोई पढ़ रहा है ये पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाए, कोई कारण बनाकर उसकी पढ़ाई को रोक दिया, ब्रेक लगा दिया है कि कहीं ये ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो ये सब से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। अगर ये भाव ना हो, ये भाव हो, ये जीव आश्रय, ये संज्ञ है, और इन भावों का निमित्त पाकर जो कर्मण वर्गणाएं आती है वो असंज्ञ है, मतलब वो जीव रहित है। यहाँ वो संज्ञ संगीने वाला संग नहीं लेना है ना। यहाँ इतना एक जीव सहित और एक जीव रहित, एक जीव सहित और एक जीव रहित। दुख, शोक, आताप, आकंद, परिवेदन, ये सब असाता वेदनी आयुबंध का कारण है। हम ऊपर से हंस रहे हैं, अंदर में दुखी हैं, तो कि भाई क्या बांध रहे हैं? असाता वेदनी कर्म चल रहा है। स्वयं दुखी होना वो भी असाता, और अपने कारण दूसरे को दुखी करना वो भी असाता। मैं ऐसा कार्य करूं कि सामने वाला दुखी हो जाए, मैं ये करूं कि उससे उसमें ये आ जाए, कि ये सारे भाव जो हैं ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रयों को आमंत्रित करते हैं। शोक मनाना, शोकित तो हो जाना कि भैया अपनी परिणति में हम असाता कर्म को आमंत्रित कर रहे हैं, ये आश्रय है। इन भावों का निमित्त पाकर कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है,
और जीव की निकटता में आती है वो द्रव्य आश्रव। और ये जैसे भी भाव हो रहे हैं ये भाव आश्रव जीव से अनन्य है, द्रव्य आश्रव जीव से भिन्न है। ऊपर में कहा था कि द्रव्य आश्रव से भिन्न है और भाव आश्रव करी नाश, भय सिद्ध परमात्मा नमो तिने सुख आस, कि मैं ऐसे सुख की आस के लिए ऐसे सिद्ध भगवंत को नमस्कार करता हूँ कि जो भाव आश्रव से तो द्रव्य आश्रव से तो भिन्न ही है और भाव आश्रव को क्या कर दिया, नाश। तो ऐसे ही द्रव्य आश्रव से तो आप और हम भी भिन्न ही हैं, पर भाव आश्रव का हमने नाश नहीं किया। भाव आश्रव हमारी परिणति में है, और भाव आश्रव का निमित्त पाकर वो द्रव्य आश्रव का को आमंत्रित था। हाँ, निमित्त संबंध है, सहज है, उसे कोई भी बनाता नहीं। जो सुमेल होता है निमित्त संबंध। संध्या काल के अंदर सन्मोचन जीवों की उत्पत्ति होना ये निमित्त संबंध है। काय का जैसे शाम पड़ी, संध्या काल आया कि सन्मोचन जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती। अब दोपहर को 12 बजे नहीं होगी, क्या समझना, अभी 12 बजे भी धूप है ना, अभी जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन संध्या काल आते ही क्या होता है, अभी कब से चल रही परंपरा, अनादि से चल रही। जहाँ जहाँ कर्म भूमियाँ है वहाँ सब ऐसी व्यवस्था है। वहाँ ऐसे ही कह रहे हैं कि जीव के भाव का और कारण वर्गना का कर्म रूप परिणमित होने का दोनों का निमित्त संबंध है। जीव भाव आश्रव से अनन्य है और द्रव्य आश्रव से भिन्न है, पर वो द्रव्य आश्रव जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जीव के निकट आता है, तो प्रमाण ज्ञान में उसे उस भाव को, उस कर्म को भी किसका कहा जाता है, जीव। जब अष्टप्रौढ़ ग्रंथ अपना चला था उसमें कथन आई थी, जीव को कर्ता भी बताया था और जीव को भोक्ता भी बताया था। तो वहाँ उस कर्ता भोक्ता में जब भेद प्रभेद किया तो कर्म का कर्ता भी जीव है और कर्म का भोक्ता भी जीव, वो प्रमाण ज्ञान का विषय है। जब नई ज्ञान की चर्चा करते हैं तो न तो जीव कर्म का कर्ता है न जीव कर्म का भोक्ता है। जीव करता है तो रागादि भाव का है और भोक्ता है तो रागादि भाव का है, क्योंकि रागादि भाव आत्मा की परिणति में होते हैं, कर्म आत्मा की परिणति में नहीं होते। कर्म बिल्कुल निकट संबंध रख के होते हैं तो व्यवहार से वो आत्मा के ही कहलाते हैं, पर परमार्थ से वो आत्मा नहीं है, वो असंज्ञ है। तादात्म्य और अनन्य एक ही है, वो बस यह पर्याय की तादात्म्यता है। क्वाई की यहाँ जो आश्रव कह रहे हैं ना, आश्रव भाव ऊपर ऊपर है, ऊपर की कर्ता कर्म अधिकार में जैसे जल में सेवा, क्या दृष्टांत दिया था, है ना, कि जैसे पानी में कंजी ऊपर ऊपर है के अंदर है, ऊपर है ना, ये आश्रव भाव त्रिकाली ध्रुव में नहीं है, अपने त्रिकाली गुण में नहीं है, यह आश्रव भाव पर्याय में है। पर पर्याय में होने से वो तन्मयी है, उससे कि किससे है ना, उससे तन्मयी है, अनन्य है, अन्य नहीं है, जीव से अन्य नहीं है। भेद ज्ञान करेंगे तो अन्य कहेंगे। क्यों अन्य कहेंगे? ये रागादिक भाव अगर आत्ममय भाव ही होते तो फिर ये कभी भी दूर नहीं होते, तो फिर कोई भी अनंत और सिद्ध नहीं बनता, है ना। ये निकल जाते हैं इसलिए अन्य है, पर है कहाँ कि मेरी ही परिणति है। वो पर्याय का तादात्म्य, वहाँ जो ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध बताया ना, वो तादात्म्य संबंध त्रिकालिक संबंध है। और इसी पर्याय के तादात्म्य संबंध को हमारे यहाँ शब्द बदल कर कहा अनित्य तादात्म्य संबंध। क्या कहा? हाँ, अनित्य मतलब कि ये है आत्मा में ही,
पर ये नित्य रहने वाला नहीं है, ये निकल सकता है। क्या समझ में आया? और ज्ञान का आत्मा के साथ नित्य तादात्म्य संबंध, कि वो कभी भी निकल सकता नहीं है। यहाँ क्यों आत्मा का सिद्ध कर रहे हैं? क्योंकि इन आश्रव भाव से हमें दूर होना है। अगर हमें इसको फलोता भिन्न मान लिया तो इसका भय खत्म हो गया हमें, तो दूर करने का हम पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं कि वाह ये तो पुद्गल के हैं, वो तो मेरा क्या नहीं, ये क्या है, ये तो असंग भाव है कि नहीं नहीं, ये तेरी परिणति में है और तेरे लिए नवीन कर्मबंध का कारण है। तो तुझे जिस कारणों से कर्म का बंधन हो उस कारण को ही दूर करना है। इसलिए 7 तत्व में जब हम हे गे और उपादेय तत्व की चर्चा करते हैं तो जीव और अजीव को हम गे कहते हैं और आश्रव बंध को हम हे कहते हैं, संवर निर्जरा को एक देश उपादेय कहते हैं और मोक्ष को परम उपादेय कहते हैं। क्या हे का मतलब क्या? त्याजने योग्य, छोड़ने योग्य, कोई सा भी आश्रव रखने लायक नहीं है। और जीव और अजीव यही है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल हमारे ज्ञान के यही है, अनंत जीव हमारे ज्ञान के यही है। और संवर निर्जरा उपादेय है, प्रकट करने योग्य। उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य, प्रकट करने योग्य। और मोक्ष क्या है? परम उपादेय तत्व है। अब वो मोक्ष का कारण जीव है ना। इसलिए पहली स्वीकृति आश्रव का स्वरूप कि ये स्वरूप है। इसलिए यहाँ का उनका भी कारण जीव बने जो राग देशाधिक करे। गाथार्थम कहते मिथ्यात् अविरमण कषाय और योग या आश्रव संग चेतन विकार भी है और असंग पुद्गल के विकार भी है। काय के विकार? ये चेतन का विकार भी है और ये पुद्गल का विकार भी है। जो चेतन में हो वो चेतन का विकार है ना, और जो कारणण वर्गणा कर्म रूप वर्ण में वो पुद्गल, क्योंकि पुद्गल वास्तविकता में पुद्गल तो एक प्रदेशी है। क्या है? परमाणु होता है ना, जिसका दूसरा कोई विभाग न है ना। लेकिन ये पुद्गल अनेक इकट्ठा होकर एक स्कंद होता है, तो वो स्कंद भी पुद्गल का क्या हो गया? विकार। कारण वर्गणा ठसाठस, आपको पता ही नहीं, आप और हमें पता नहीं। एक समय में जो हम कर्म बांधते हैं ना, उसमें कितने परमाणु इकट्ठे होते हैं हमें पता नहीं है। क्या हमें सोचते हैं कि थोड़े, अरे भाई इतने परमाणु इससे इकट्ठे होते हैं, उसकी स्थिति अगर बन गई, मान लो अपन तो दर्शनों की उत्कृष्ट स्थिति की बात करें, मिथ्यात्व की, कि 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बन गई। अब वो 70 कोड़ा कोड़ी तक सतत उदय में आएंगे तो उसके परमाणु कितने होंगे भाई? हर पल उदय में आ रहा है ना, एक एक क्षण एक एक क्षण एक एक क्षण। तो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाले में कितने परमाणु का संग्रह होगा? है 10 कोड़ा कोड़ी की बांध ली, मान लो 20 कोड़ा कोड़ी की बांध ली, मान लो 33 सागर की बांध ली है, वो आएगा तो क्रम क्रम से एक एक परमाणु उदय में आएगा ना है। तो अब हमें लग रहा है कितना ही, इसलिए कहा कि भाई जितने परमाणु औदारिक शरीर में नहीं होते हैं उससे कई गुना अधिक परमाणु तेजस और कारणमण शरीर में होते हैं। अब जबकि वो अति सूक्ष्म बाद के शरीर से सूक्ष्म है, ये हमारा स्थूल है। अब जिसमें कम परमाणु है वो तो दिख रहा है और जिसमें अधिक परमाणु है वो दिख नहीं रहा है। आश्चर्य की बात हुई कि नहीं हुई बताओ? जिसमें कम परमाणु है वो तो दिख रहा है
और जिसमें अधिक परमाणु है वो दिख नहीं रहा है? लेकिन ऐसी परमाणुओं में सूक्ष्मता अधिकता चलती है। विकार है ना परिणमन। विकार का अर्थ एक होता परिणमन, है ना। विकार का मतलब होता परिणमन भी। विकार जिसे कहते हैं ना कि वो उसका अर्थ है परिणमन। तो वो पुद्गल का ही परिणमन है। किसका परिणमन है? ये पुद्गल की परिणमन है, पुद्गल के कार्य। हाँ, बस चैतन्य का परिणमन तो है ही। रागाधिक भाव चैतन्य के विकार, यानी चैतन्य का परिणमन है ये। क्या अभी इस विकार कहकर इसको अशुद्ध परिणमन का कह दिया है। और ज्ञान आदि रूप परिणमन का ये जीव का, जीव में एक विभाव नाम की शक्ति भी है, विभाव, जिसके कारण राग द्वेष की परिणतियाँ जीव में स्वयं अपनी योग्यता से होती है। और जब अरिहंत बन जाते हैं तो वो विभाव परिणति स्वभाव रूप परिणमन हो जाती है। हाँ, क्या हो जाती है? संसार दशा में विभाव रूप, मतलब यहाँ वहाँ ये कहना चाहते हैं कि भाई ये राग द्वेष भी तुम्हारे किसी अन्य के कारण नहीं हो रहे हैं। तुम दूसरे पे दोष मत दो। हम कहते ना इनके आने से गुस्सा आ गया, इनके आने से ऐसा हो गया, इनके करने से, कि किसी के करने से कुछ नहीं हुआ। वो परिणमन कहाँ से हुआ? कि तुम्हारा स्वयं से स्वयं में हुआ। हाँ, निमित्त की चर्चा करेंगे तो कर्म का उदय कहेंगे, संयोग कहेंगे, लेकिन वास्तविक वो परिणमन कहाँ से हुआ है? कि वो स्वयं से हुआ है। तो अपनी भूलता को अपने ख्याल में लाना, इसलिए ये कार्य होता है। क्या जो जीव में उत्पन्न होते हैं वे जीव के ही अनन्य परिणाम। देखो वे अनन्य, अनन्य का अर्थ समझाया था ना। अन्य, अन्य यानी भिन्न भिन्न, अनन्य यानी उस रूप। कहाँ बात करी थी अपन ने अनन्य की? अनन्य की बात कौन सी गाथा में करी अपन ने? बहुत सरल गाथा, हर बार लेते हैं अपन। क्या है? हमारी प्रिय गाथा 14वें नंबर की गाथा है ना। हे जीव से शुद्ध नहीं जानना, जो आत्मा को अवत स्पष्ट दिखाता है, जो आत्मा को अनन्य दिखाता है, जो आत्मा को नियत दिखाता है, जो आत्मा को अविशेष दिखाता है, जो आत्मा को असंयुक्त दिखाता है, हे भव्य आत्मा उसे तू शुद्ध नहीं जानना। शुद्ध नहीं का विषय वस्तु त्रिकाली ध्रुव तत्व आत्मा। देखो वहाँ अनन्य और यहाँ अनन्य में अंतर है। बात आई समझ? वहाँ शारीरिकता से भिन्नता बताई। कहाँ से कहाँ? ये वहाँ दृष्टांत किया दिया कि जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तन, बर्तनों की अपेक्षा से देखा जाए तो घड़ा है, झारी है, सुरई है, दीपक है, तवा, ये कढ़ाईला है, जो भी बनाए वो अन्य अन्य दिखते हैं। लेकिन एक मिट्टी स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए तो सब एक ही है ना। इसलिए ये अन्य, ऐसे जीव को जब पर्यायी दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य दिखता है, तिरंज दिखता है, देव दिखता है, नारकी दिखता है। और फिर पर्याय में भी मनुष्य में देखा जाए तो स्त्री दिखता है, पुरुष दिखता है, नपुंसक दिखता है। और देखा जाए तो वृद्ध दिखता है, युवा दिखता है, बालक दिखता है। समझ में? तिरंजों में अलग 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 दिखते हैं। तो हम अलग अलग कहते हैं कि ये बाहरी दृष्टि से अन्य अन्य है, लेकिन जब एक आत्मा की दृष्टि से देखे तो आत्मा कैसा है? अनन्य है, इनसे अन्य है और ज्ञान से अनन्य। बात ही समझ में नहीं आई। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि ये रागादि भाव जीव की परिणति में होने से ये जीव से अनन्य है, जीव से अन्य नहीं है। और जब भेद ज्ञान करेंगे तो इन भावों को भी क्या कहेंगे कि ये भाव अलग है और मेरा ज्ञान स्वभाव अलग।
अभी तो इसकी सिद्धि करना है हमें। तो ये सिद्ध करना है कि ये भाव किसके हैं, ये भाव जीव के हैं। आश्रव तत्व है, बंध के कारण है, दुख के कारण है, निकालने योग्य है, रखने योग्य नहीं है। ज्ञान अनन्य परिणाम और असंग आश्रव ज्ञानादि कर्म के कारण निमित्त होते हैं, और उनका भी असंग आश्रव के भी कर्मबंध का निमित्त होने में राग देश आदि भाव करने वाला जीव कारण निमित्त होता है। राग देश करने वाला जीव उन पुद्गल परमाणुओं को कर्म रूप परिणमन कराने में निमित्त होता है। अगर भाव नहीं हो तो बंध नहीं, बिना भाव के बंद होने लगे तो बोलो क्या दोष आए। ऐसे तो भगवान को बंधन होना चाहिए, हरिहंत भगवान को बंधन होना चाहिए। क्या इसलिए भगवान हमारे पूर्ण वितरागी, किंचित भी राग देश जिनकी परिणति में नहीं है। जहाँ राग देश है वहाँ नियम से बंधन है, जहाँ राग देश नहीं है वहाँ बंधन होता ही नहीं है। बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है, वस्तु स्वभाव ऐसा है। अभी दृष्टांत दिया ना, सूर्य की रोशनी में जैसे सन्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति नहीं, बात एक चल रही। और ये तो नीचे है, अगर और ऊपर ऊपर देख लिया जाए तो आते ही नहीं। सन्मूर्छन जीव नहीं पैदा होता। सन्मूर्छन उन्हें कहते हैं जो बिना माता पिता के संपर्क में आए बिना उत्पन्न हो जाते हैं। गर्भज जन्म हमारे होते हैं जो माता पिता के संयोग से होते हैं, और जो बिना माता पिता के संयोग से जीव पैदा हो जाते हैं वो क्या कहते हैं, सन्मूर्छन। तो वो सूर्य के प्रकाश में पैदा नहीं होते, क्योंकि उसकी योग्यता ही ऐसी है ना। केवल ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में आश्रव नहीं होते, रागादिक नहीं होते। जहाँ सम्यक ज्ञान में आश्रव नहीं होते ये कहा जाए वह मिथ्या संबंधी आश्रव लेना, और जहाँ केवल ज्ञान में आश्रव नहीं होते हैं वहाँ संपूर्ण आश्रव लेना। कौन सा? मिथ्यात्व, अविरत का, कषाय का, प्रमाद का। और जो योग का आता है वो तो कल अपन ने समझा ही दिया था कि वो तो आता है और निकल जाता है। जैसे जली हुई रस्सी जैसी दिखती है, लेकिन बांधने में किसी को समर्थ नहीं। देखो टीका हम कहते हैं इस जीव में राग देश मोह या आश्रव अपने परिणाम के निमित्त से कारण से होते हैं, इसलिए वे जड़ में न होने से चिदाभास अर्थात जीव के चैतन्य का आभास है, ऐसे हैं चिद विकार। आभास से जीव का आभास पैदा करते हैं। वेद ज्ञान में तो इनको पराया कर दिया। अब इसकी चर्चा अपन ने पूर्व में बहुत की है कर्ता कर्म अधिकार में, कि जिसके अंदर ये बात सिद्ध की गई कि ये भाव औपाधिक भाव है, ये भाव परलक्षी भाव है, ये स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते हैं, स्वभाव को भूलकर उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? तो आचार्य हमें जब भेद ज्ञान कराकर स्वभाव की अवलंबनता पे जोड़ देते हैं, तू अपने ज्ञायक भाव का चिंतन कर, अनुभव कर, तो ये भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे। लेकिन हुए हैं तो किसके कारण हुए हैं? स्वयं के कारण हुए। कर्ता कर्म अधिकार में क्या था, अपन ने चर्चा की थी कि जहाँ ज्ञान वहाँ राग न, जहाँ राग न ज्ञान
कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ राग की उत्पत्ति नहीं होती है, और जहाँ राग मतलब मिथ्या संबंधी है ना, अभी इतना ही लेना कि जहाँ ज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ राग की उत्पत्ति नहीं होती है, और जहाँ राग उत्पन्न होता है वहाँ सम्यक ज्ञान नहीं है। तो उसमें कहा कि जहाँ ज्ञान वहाँ राग ना, और जहाँ राग न ज्ञान, और निज के ही अज्ञान से जन्म राग का जान। राग की उत्पत्ति काई से हुई? तो हमारे अज्ञान भाव से हुई। किसने कराया राग? निमित्त में कहते कर्म ने कराया। कर्म ने नहीं कराया, अपने अज्ञान से राग। कर्म का उदय आए और जीव ज्ञान रूप परिणमित हो तो वो राग रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन होता अपने अज्ञान से है। तो आरोप आता है कि भाई किसने कराया, कि इनने कराया, उनने कराया। हमें गुस्सा आया तो गुस्सा किसके कारण आया? अब आरोपित कथन करेंगे तो हम 10 पे आरोप देंगे। अरे ये आके खड़े हुए मेरे परिणाम बिगड़ गए, मुझे गुस्सा आ गया है, इनने ये कार्य नहीं किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन वास्तविक गुस्सा का कारण क्या बना? स्वयं बना कि पर बना? स्वयं। हम स्वयं बना, हम स्वयं अपने ज्ञान के कारण बने। निमित्तों पे आरोप देंगे तो कषाय मिटने वाली नहीं है, और अपने पे आरोप देंगे तो कषाय मिटे बिना नहीं। अरे भाई उसका क्या दोष, उनका क्या दोष? सोचो, सारे जगत के जीव भगवान के ज्ञान में तिलक रहे हैं, और कई जीव ऐसे भी परिणमित हो रहे हैं कि जो भगवान की वाणी तो बोल रहे हैं लेकिन भगवान की पोषणता नहीं हो रही है। जैन धर्म की चर्या तो कर रहे हैं लेकिन जैन धर्म की पोषणता नहीं हो रही है। तो फिर भगवान को तो बड़ा गुस्सा आता होगा ऊपर है क्या? क्योंकि ये विपरीत परिणमन कर रहे हैं ना, कि किसी के परिणमन से उनका परिणमन नहीं है, उनको नहीं आ रहा है वो भी अपने बल पर, और हमको आ रहा है वो भी अपने बल पर। अभी हमारे सामने कोई विपरीत परिणमन करेगा तो एकदम आकुलता आ जाएगी। तो फिर वो उनका आदर्श बनाना, किनका आदर्श बनाना? भगवंतों का आदर्श बनाना, जिनवाणी का आदर्श बनाना, निर्ग्रंथों का आदर्श बनाना कि नहीं नहीं ये आकुलता जो मुझ में आई है ये किसी दूसरे के कारण नहीं आई है, ये मेरी ही कचास से आई है। तो मुझे अपनी कचास को दूर करना, मुझे अपनी कचास को दूर करना। इसलिए यहाँ ये कहते हैं, ये इधर बोला ये जड़ न होने से चिदाभास है। हाँ, अर्थात जिसमें चैतन्य का आभास है। हाँ, मतलब चैतन्य का नहीं बोला उसको, ऐसा प्रतीत होता है कि है चैतन्य का आभास है। भासता क्या है कि चैतन्य है। हाँ। चैतन्य अगर उसे कहा जाए तो चैतन्य में से चैतन्य की कोई शक्ति निकलती नहीं है। क्या समझ में आ गया है? अगर वो हो तो फिर निकल थोड़ी सकती है, ये निकल रही है ना। तो इसके अंतर्गत इसकी प्रक्रिया जो है चिदाभास और चित स्वभाव, वो भासता है चैतन्य जैसा, पर चैतन्य है नहीं। समझ में आ रहे? पर है कहाँ हो रहा है? वो आत्मा। अच्छा, कीचड़ कहाँ होता है? मिट्टी में तो होता है, पर जहाँ पानी होता है वहाँ होता है। कहाँ होता है? पर कीचड़ है वो पानी नहीं है, और पानी है वो कीचड़ नहीं है। लेकिन होगा कहाँ पे? कि जहाँ पानी होगा वहीं कीचड़ होगा। ऐसा नहीं कि पानी वानी कुछ नहीं और यहाँ कीचड़ हो गया, कि नहीं होता है।
दूर से देखा जाएगा तो पानी ही दिखेगा, दूर से कीचड़ भी क्या दिखेगा, पानी दिखेगा, है ना। लेकिन जब निकटता में जाएंगे तो समझेंगे कि ये अलग है और ये अलग है, लेकिन ये हुआ वही है। ऐसे चिदाभास वास्तविकता में ये चैतन्य स्वरूप नहीं है, लेकिन अपनी परिणति में होने से जीव से अनन्य है। क्या है ये? कहीं अभी कहा ना कि जैसे बिना पानी के कीचड़ नहीं होता, ऐसे बिना आत्मा के रागदेश नहीं होते। जहाँ जहाँ भी रागदेश हो रहे हैं वो आत्मा निश्चित रूप से विद्यमान है, उस कारण से अंतरंग में भेद करने जाएंगे। और जब दृष्टि को एक ज्ञायक पे ले जाएंगे तो ज्ञान के अलावा कोई भाव मैं नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं उनका करता नहीं, मैं उनका भोगता नहीं, वो अलग है, उनमें भिन्न हूँ। देखो दो प्रकार का भेद ज्ञान होता है, एक शाब्दिक भेद विज्ञान होता है और एक पारमार्थिक भेद विज्ञान होता है। पारमार्थिक भेद विज्ञान में वस्तु को छूता है और शाब्दिक भेद विज्ञान में वस्तु को नहीं छूता है, खाली ऊपरी ऊपरी तौर पर ख्याल करता है। क्या करता है? ऊपरी ऊपरी। यह शरीर अलग है, इंद्रिय अलग है, मन अलग है, वाणी अलग है, कर्म अलग है, नो कर्म अलग है, राग देश पुण्य पाप के भाव अलग है। और अंदर चले जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भी मैं भिन्न हूँ, और अंदर चले जाए तो एक समय की निर्मल पर्याय से भी भिन्न हूँ, केवल ज्ञान से भी भिन्न हूँ, ये सब। और इसमें आत्मा का अगर आश्रय नहीं है तो ये विकल्प ही है, कुछ भी नहीं है। और एक भेद विज्ञान आत्मा को अपनत्व में लेके होता है। देखो बड़े पंडित जी साहब ने कहा ना कि भाई वस्तु स्वरूप समझ में आ जाने के बाद पहली भूमिका में हम कहते हैं कि हम ना किसी के, कोई ना हमारा, है ना, ऐसा कहते हैं, नहीं मेरा। लेकिन जब फिर ज्ञानी क्या कहते हैं आगे जाकर, क्या कहते हैं कि जितने भी स्वाध्याय तत्व अभ्यासी मोक्ष मार्ग ये सब हमारे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अंदर में तो भेद ज्ञान और भाषा में क्या है? अपनापन। समझ में आया? अस्तित्व रूप से तो भिन्न जान लिया, लेकिन भाषा में कैसा व्यवहार दर्शाया? अरे ये सब अपने ही तो हैं, ये सब मेरे ही तो हैं। हमारी दशा क्या है कि हम सबको भिन्न कहते हैं और मानते अपने हैं। यानी अपना कहता है और मानता भिन्न है, बस इतनी सी बात है। अंतर यही हमें समझना है। यानी सबको भिन्न भिन्न कहकर भी उनमें सब में जीवत्व देखता है। अज्ञानी सब में अपनत्व कहकर भी उसमें जीवत्व नहीं देखता है, उसमें पर्याय रूप से देखता है। ये भ्रांतियां जब तक हमारे ज्ञान से नहीं निकलेगी ना, मिथ्या ज्ञान हमारा मिटने वाला नहीं है। इसलिए ये है, इसलिए कल अपन ने कहा था कि प्रवचन साहब की 121वीं और 22वीं गाथा, उसमें कथनचित आश्रव यानी रागादिक भाव को जीव का कहा, सर्वथा जीव का नहीं कहा। क्या कहा? कथनचित। कथनचित का मतलब है कि किसी अपेक्षा से ये जीव के हैं। किस अपेक्षा से? कि जीव में होते हैं इसलिए जीव के हैं, लेकिन ये जीव के स्वभाव भाव नहीं है। और निमित्त कारण की मुख्यता से कर्म का उदय में होते हैं, तो कहने में आया कि ये कर्म के हैं। जो वर्णाधिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक के सारे भाव को पुद्गल के खाते में डाले ना, वो उसकी अपेक्षा पे डाले। नहीं तो हमारे अंदर स्वच्छंदता ने प्रवेश कर लिया, राग आदि पुद्गल है, अपना क्या बिगाड़ेगा? अपना कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अरे भाई रुको, राग आदि भाव तेरी ही परिणति में होता है, और इसको निकालने वाला भी तू स्वयं ही है। दूसरा कोई राग आदि भाव को नहीं निकाले। और एक इसको निकालने का तरीका नहीं समझा देता है, जिसको आश्रव भावना में पंडित हमारे जयचंद जी छाबड़ा ने जो 12 भावना लिखी, उसमें उन्होंने बहुत ही सरल करके कह दिया कि अगर तुम्हें आश्रव भाव को दूर करना है तो उसके दूर करने का तरीका एक ही है।
आत्म केवल ज्ञानमय निश्चय दृष्टि निहार सब विभाव परिणाममय आश्रो भाव विड़ा। कौन सी भावना में कहा उन्होंने? आश्रो भावना। 12 भावना में एक आश्रो भावना जो है ना, उस आश्रो भावना में ये निरूपण किया कि तू अपने को आश्रो से दूर करना चाहता है, आश्रो जो दुख का कारण है उसे निकालना चाहता है, तो तू निश्चय की दृष्टि से अपने को देख कि मैं कैसा हूँ, कि मैं केवल ज्ञानमय हूँ। मतलब केवल ज्ञानमय, वो भगवान वाला केवल ज्ञानमय नहीं, ज्ञान स्वरूप वाला केवल ज्ञान, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। निहार यानी ऐसा अपने को देख, अनुभव कर है। और सब विभाव परिणाममय, जितना भी विभाव, जो भी अपना प्रश्न आया ना कि ये कहाँ है, ये अनित्यता अपनी परिणति में है, अपने स्वभाव में नहीं है। कि सब विभाव परिणाममय, जितना भी विभाव भाव, मोह राग देश पुण्य पाप, अच्छे बुरे, मन तीव्रता के जितने भी परिणाम हमारे कषायों के, लेश्या के जितने भी भाव हमारी दिख रहे हैं, ये हमारे परिणाम में है, परिणति में है। और ऐसा भेद ज्ञान करने से क्या होता है, देखो कितना सूत्र डाल दिया कि ऐसा चिंतन करने से, ऐसा अनुभव करने से आश्रो भाव विड़ा। ये ऐसा करने से आश्रो भाव का नाश होता है, आश्रो भाव छूट जाते हैं। कौन सा छूटेगा? कि पहले में मिथ्यात्व संबंधी आश्रो निकल जाए। यही कहो, मिथ्यात्व आश्रो निकला तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। दूर करने के तरीके 100 नहीं है, एक है। बहुत गजब की 12 भावना लिखी जयचंद जी छाबड़ा जी ने, आध्यात्मिक सार भूत भर के लिख दी। वैसे तो सारी 12 भावना वैराग्य दर्शनी है और सभी भावना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी समझ में जो सरलता से आ जाए कि वे आश्रो को दूर करने का तरीका, आश्रो भी बतलाया और आश्रो को दूर करने का तरीका भी बताया। तो कितना महत्व डाला इसमें कि नाम तो क्या, आश्रो भावना, लेकिन उसमें आश्रो को दूर करने का तरीका बताया है ना। अपन ने उस रोज कहा था ना, ये आश्रो अधिकार दे कि हम आश्रो में रहकर भगवान के भक्ति का भाव आश्रो है, लेकिन भक्ति करने में भी आश्रो से निवृत्ति चाहते हैं, आश्रो में प्रवृत्ति नहीं चाहते। प्रवचन का भाव काय का? आश्रो का। व्रत नियम संयम का भाव काय का? आश्रो का। और ज्ञानी आश्रो में रहकर आश्रो से निवृत्ति चाहते हैं, इसी का नाम हे है। हे का मतलब क्या? त्याजने योग्य है इत्यादि। ये वस्तु की सिर्फ है। इसलिए मिथ्यात्व अविरति कषाय और यह पुद्गल परिणाम ज्ञानावरणादिक पुद्गल कर्म के आश्रव के निमित्त होने से वास्तव में आश्रव है, और उनके मिथ्यात्व आदि पुद्गल परिणामों के कर्म आश्रव के निमित्तत्व के निमित्त राग देश मोह है, जो कि अज्ञानमय आत्म परिणाम है। कौन सा परिणाम है? अज्ञान। ज्ञानमय परिणाम नहीं है। जहाँ मिथ्यात्व का आश्रव हो वहाँ परिणाम ज्ञानमय नहीं होते, अज्ञानमय होते हैं। अब अज्ञानमय परिणाम के भी ऊपर में अपन ने चर्चा की है, फिर समय पर करेंगे। इसलिए मिथ्यात्व आदि पुद्गल परिणाम के आश्रवण के निमित्त तत्व के निमित्तभूत होने से राग देश मोह ही आश्रव है। वो क्या आश्रव है? राग देश मोह। वास्तविक आश्रव राग देश मोह है। जिस नगर में हम रह रहे हैं, दृष्टि की अपेक्षा, आप और हम नगर में रह रहे हैं ना,
अभी हमें पता लग जाए कि भाई रेलवे स्टेशन पे आग लगी, बरनेगर में आग लगी, बोलो हमें क्या नुकसान हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा भाव आएगा ना, कितना आएगा? कितना भाव आएगा? अरे आग लग गई, बढ़। फिर उसकी निकटता में आएगा तो और, फिर और निकटता में आएगा तो और मोहल्ले में आ जाएगा तो कई दिन तक विकल्प रहेंगे, क्या है? हाँ। और अपने घर में आएगा, लग जाए तो कई सालों तक विकल्प रह सकते हैं, क्या समझे? और शरीर में लग जाए तो जीवन पर्यंत रह सकते हैं, है ना? अरे मैं जल गया था, मैं जल गया था, मैं जल गया था, मैं जल गया। लेकिन अगर इससे भिन्न अपने को माने तो अरे भाई यही कहना चाहते हैं कि भाई द्रव्य आश्रय भले हमारे केला, इससे हमारा कोई, ये तो पौद्गलिक है। नुकसान अगर हमारा किसी से है तो भाव आश्रय से है, और दूर अगर किसी को करना है तो भाव आश्रय को। इसलिए ऊपर में कहा कि द्रव्य आश्रय से तो भिन्न ही है, और भाव आश्रय करी नाश है। भगवान सिद्ध परमात्मा आप धन्य है कि आपने भाव आश्रय का नाश कर दिया, और हमें भी करना है। और ये क्रम जो ऊपर में जिस मिथ्यात्व का आश्रय मिटे बिना कभी अविरत का आश्रय बंद नहीं होता। अविरत और मिथ्यात्व का आश्रय गए बिना कषाय का आश्रय कभी बंद नहीं होता, और कषाय के आश्रय गए बिना कभी योग का आश्रय बंद नहीं होता। अज्ञानी जीव ये मानता है कि नहीं, मैं पहले कषाय नष्ट कर दूं, मैं योग को। इसके लिए तो मैंने पहले विवेचना की थी कि आप और हम सदा मन वचन काय को एकाग्र करने की सोचते हैं, मिथ्यात्व कषाय को एकाग्र नष्ट करने की नहीं सोचते। हम सोचते हैं हमारा मन बिल्कुल चंचलित नहीं हो, बिल्कुल रुक जाए कि भाई तेरे हृदय में मिथ्यात्व है तो मन रुकेगा कैसे तेरा? बोलो, रुक सकता है? मन कषाय अगर अंदर में है तो मन रुकेगा कैसे? है आप और हम, ये रोज प्रैक्टिकल अनुभव की चर्चा है। अगर हमें किसी कार्य करने का लक्ष्य बनाना, वो उस प्रकार का राग है, अब हम ध्यान करने बैठेंगे भी तो वही विकल्प आएगा। काय का विकल्प आएगा? चलो बताओ। मंदिर में आ रहे हैं तो विकल्प आ रहे हैं, अब वो विकल्प क्यों नहीं आ रहे? अब राग टूट गया ना, आ गए वंदना करके, क्षेत्र वंदना कर ली, अब विकल्प नहीं आ रहा कि इसको क्या बनाना, कि क्या खिलाना, कि क्या लाना, कि कहाँ ढेराना, कि क्या करना। अब सारे विकल्प खत्म हो गए। लेकिन जब विकल्प थे, अब हम बैठे तो भी क्या विकल्प आएगा? अरे भाई अभी ये व्यवस्था करनी, अभी ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना। तो ऐसे ही कह रहे कि मिथ्यात्व और कषाय हृदय में है तो विकल्प तो आए बिना मन वचन, शरीर से भले एक जगह बैठ सकते हैं लेकिन मन हमारा एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसे मिथ्यात्व के रहते हुए जीव सोचे कि कषाय चली जाए तो उसकी कषाय कभी भी जाने वाली नहीं है। ऐसी चर्चा यहाँ की है। भावार्थ की और भी अपन चर्चा करेंगे। गहराई से चिंतनशील होकर, विवेकी बनकर, अपने हितार्थ, अपनी भावनाओं में, अपने परिणामों में से मिथ्यात्व कषाय निकालने के लिए हम इस चर्चा में सुने, चिंतन करें। देखो, अगर खाली सुन लेना पुण्यबंध में हेतु बन सकता है, लेकिन मिथ्यात्व को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। उसको समर्थ तभी है कि जब हम इसको चिंतन में ढालें और निर्णय पक्का करें कि अरे भाई ये है और ये है। जब भेद ज्ञान की चर्चा करेंगे तो नहीं केवल ज्ञान मात्र को ही आत्मा कहेंगे, और जब प्रमाण ज्ञान से चर्चा करेंगे तो आत्म की परिणति में होने वाले हमारे अहितकर भाव, रागादि हितकर भाव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, राग देश आदि का नाश करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करना, ये हमारा लक्ष्य बनता है। इस प्रकार के कार्य में आप और हम लगें, यही मंगल भावना है।
तरह से